तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजेबी प्रोटेस्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के एक्शन ऑन स्टूडेंट्स के मैटर पे कहा डोंट वेस्ट आवर टाइम। यस, बेसिकली उनके सामने एक अर्जेंट पिटीशन लिस्टिंग का रिक्वेस्ट डाला गया था, बट उन्होंने रिफ्यूज करते हुए कहा डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड अपना भी टाइम मत वेस्ट करो। जब लॉयर उनको कहे कि प्लीज हमारे पास वीडियोस भी है जहां पर पुलिस ब्रूटैलिटी हो रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। एंड कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऐसे सिमिलर मैटर पे रिफ्यूज कर दिया था अर्जेंट हियरिंग को, बोलते हुए कि इसमें कोर्ट को मत ड्रैग करो। ऑब्वियसली स्टेटमेंट को सुनकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट टॉकिंग अबाउट दिल्ली पुलिस, तो उन्होंने कुछ सीरियस एलिगेशंस को डिनाई किया। बेसिकली रूमर फैल रहा था सोशल मीडिया में कि काफी सारे लोगों की जान भी गई है ये प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने पोस्ट में कहा कोई भी कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट किया गया। सिटीजन से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ऐसे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें एंड ऑफिशियल सोर्सेज पर ही रिलाई करें फॉर ऑथेंटिक अपडेट्स। बढ़िया, फाइनली अब गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि वो नीट पेपर लीक इशू को डिस्कस करने के लिए कंप्लीटली तैयार है। कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे टॉप प्रायोरिटी है, हम लोग डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं हाउस में ऑन द नीट पेपर लीक इशू। बढ़िया, आप स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ऑपोजिशन भी आ गए, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कल पोस्ट करते हुए बताया कि हम लोग पीएम मोदी के घर के बाहर आ गए उनसे आंसर्स डिमांड करने के लिए, जो कल यंग स्टूडेंट्स के खिलाफ ब्रूटैलिटी किया गया था। गवर्नमेंट को ना ही अकाउंटेबिलिटी लेना और ना ही पार्लियामेंट में डिबेट करना। इट्स हाई टाइम कि प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। बट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट आउटसाइड पीएम मोदीज होम, राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया था। एंड डिटेन होते वक्त वो बोल रहे थे डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। उन्होंने अपने तरफ से 5 डिमांड्स लिस्ट किए। सबसे पहले रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, सेकेंडली पुलिस के खिलाफ एक्शन जो कि स्टूडेंट्स को किए थे, थर्डली एन अपॉलजी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, फोर्थली डिस्कशन इन पार्लियामेंट एंड फाइनल डिमांड की एजुकेशन एंड एग्जाम रिफॉर्म्स होना चाहिए एट द अर्लीस्ट। लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए गेस व्हाट कौन स्टेटमेंट दिए? एजुकेशन मिनिस्टर यस धर्मेंद्र प्रधान एलिगेशंस लगाए कि वो स्टूडेंट्स के ये मैटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं शेमलेसली फॉर पॉलिटिकल टूल्स। उन्हें कोई डेमोक्रेटिक डिबेट वगैरह नहीं करना है, स्टूडेंट्स के लिए कोई सोल्यूशंस नहीं ढूंढना है, बस वो ये चीज किए थे पॉलिटिकल हेडलाइंस को डिसरप्ट करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट 100% कमिटेड है टू डिस्कस द नीट पेपर लीक इशू। हम लोग स्टूडेंट्स को आउटरीच से ज्यादा ओ करते हैं, वी ओ देम आंसर्स, रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड इस चीज को डिलीवर करने में हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कमिटेड है। बट यह सीजेबी के प्रोटेस्ट से सार्थक गोस्वामी ने एक शॉकिंग वीडियो शेयर किया था, जहां पर एक सिविल ड्रेस पहने हुए ऑफिशियल उन्हें पुश कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। आप खुद उनका ये वाला क्लिप देख लो एक बार। ये कह रहा हूं तेरे से, चल चल चलो चलो बात क्या पता क्या है, साले ये लोग दिल्ली पुलिस के भी नहीं आते। वो जो है था ना गद्दी पकड़ के ऐसे करके देखा फेंका है भी मुझे, ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या सीजेबी के प्रोटेस्ट से एक इन्फ्लुएंसर को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया? एक यूट्यूबर है डॉक्टर पार्थ गोयल, ही हैज ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उनका अभी एक क्लिप सरफेस कर रहा है। प्रफुल्ल गर्ग ने उन्हें कॉल आउट किया, एक वीडियो दिखाकर उनका कि कैसे उनके फेस में स्टिचेस वगैरह लगे हैं, ही हैज बीन बैडली इंजर्ड, पुलिस उनको पीटे, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। बट वो चीज से पहले क्या हुआ था, इसका भी एक क्लिप सरफेस हुआ जहां पर एलिजिडली डॉक्टर पार्थ गोयल पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर पुलिस वाले चढ़ गए थे। बट उन्होंने ये एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई करते हुए कहा कि बिना जाने कुछ मत वीडियोस बनाया करो। मेरे फेस में पुलिस ने पहले किया था जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद मैंने रिवर्ट किया था विद अ पेपर स्प्रे। जब मुझे मारा गया था आई लॉस्ट माय माइंड, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था एंड यस इट वाज रॉन्ग एंड मैं इस चीज के लिए अपोलोजाइज करूंगा। बट जो लोग बोल रहे हैं कि मैं आगे से इंस्टिगेट किया पुलिस को पेपर स्प्रे डाल के, वो चीज गलत है। फिर आगे वो कहे कि मैं पेपर स्प्रे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कैरी कर रहा था। एंड अगर तो आपको कोई अटैक करता है आगे से, तो इट्स लीगल टू यूज। जो भी मेरे अगेंस्ट वीडियोस बना रहा है ना, हम लोग उसके खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल करेंगे। शॉर्ट क्लिप्स के बेसिस में जज करना बंद करो एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन के बारे में, जिनके ये वीडियो के बाद उन्हें हटा दिया गया पोस्ट से। बेसिकली विजेता दहिया को स्पॉट किया गया था बर्गर खाते हुए अमिड द प्रोटेस्ट। स्टूडेंट को वहां पर पुलिस मार रहे थे एंड यहाँ पर वो बर्गर खा रहे थे। वेल, वो खुद को डिफेंड करते हुए कहे कि भाई मैं इलेक्ट नहीं हुआ हूं, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। खाऊंगा मैं बर्गर, मुझे भूख लग रही थी। वेल, ये बोलना उनके लिए काफी भारी पड़ गया, क्योंकि उसके बाद जब कुछ
सीजेपी सपोर्टर्स उन्हें स्पॉट किए थे तो फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ था, उन्हें गालियां वगैरह दी गई थी। एंड नॉट ओनली दैट, सीजेपी की तरफ से फिर स्टेटमेंट भी आया कि हम विजेता को हटा रहे हैं उसके पोस्ट से। उनके तरफ से इनसेंसिटिव एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हमें देखने को मिला एंड इसीलिए अब वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अरिजीत सिंह के बारे में। तो अरिजीत सिंह जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक पोस्ट डाले थे, उन्हें एक हेट कमेंट आया जिस पर वो सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली वो अपने ट्विटर में आकर लिखे थे, यार अब तो स्टूडेंट्स को भी मार रहे हैं आप लोग, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? हेलो नेता मंत्री, क्या चल रहा है भाई? आपने आपको भगवान समझ लिया क्या? हर चीज याद रखा जाएगा, हर हर महादेव। याद रखना, दी ओनली कांस्टेंट इज चेंज। उनके एक फैन नीचे कमेंट करते हैं, दिस इज नॉट अबाउट सीजेपी और दी गवर्नमेंट टॉपिक, बट आज मैं आपके लिए सारा रिस्पेक्ट खो दिया हूं। जिस पर अरिजीत कहते हैं कि अभी मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूं कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप मेरे फैन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुगर कोटेड वर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगा। यस, एज अ पर्सन मैं आपसे अपोलोजाइज कर सकता हूं कि मेरे वर्ड से आपके इमोशंस हर्ट हुए होंगे, बट अब आप जाकर मेरे सारे सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट को डिलीट कर सकते हो एंड यू कैन फॉरगेट माय एग्जिस्टेंस, बी हैप्पी। बट ये चीज मेरा ओपिनियन चेंज नहीं करेगा, टेक केयर। देन एक्टर विजय वर्मा भी बहुत सारे पोस्ट शेयर कर रहे थे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एंड अगेंस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर, जिसके बाद उन्हें हेट मिल रहा था तो वो अपने स्टोरी में लिखे, चुपचाप भी अनफॉलो कर सकते हो यार, सब बताना नहीं होता। निशु तिवारी भी स्टोरीज अपलोड की स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में, जिसके बाद हेट पर वो क्या जवाब दी आप लोग सुन सकते हो। भाई क्या ही बोलूं मैं इन लोगों को, भाई मुझे गाली देने से बताओ क्या हो जाएगा? जितना टाइम तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को या बाकी लोगों को गाली देने में लगाते हो ना, जितना टाइम, उतनी गालियां और इतने सवाल जवाब तुमने हमारे देश के नेताओं से, हमारे देश की सरकार से किए होते ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। देश हम नहीं चला रहे, देश हमारे देश की जो सरकार है, नेता ये चला रहे। जाके इनको क्यों नहीं गाली देते? इनसे क्यों नहीं सवाल जवाब करते? उनसे कोई तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगोगे। यूट्यूबर से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इन्फ्लुएंसर से चाहिए, बाकी लोगों से चाहिए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, हम भी इसी देश में रहते हैं, हमारी भी कोई इतनी औकात नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई भी देश में मुद्दा चल रहा है, वो अपने आप किसी पार्टी से कैसे जुड़ जाता है। कि भाई तुम्हें जो भी लोग मुझे गाली लिख रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जो मुहिम चल रही है, ये स्टूडेंट्स के बारे में है, उनके फ्यूचर के बारे में है। इसको तुम अपनी पर्सनल फेवरेट पार्टी से कैसे जोड़ देते हो? ऑल्सो हर्ष बेनीवाल भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर क्या ओपिनियन शेयर किया आप लोग सुन सकते हो। कह रहे हैं एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये वो कर रहे हैं। भाई देखो, पहली बात तो ये तो चलो साइड कर दो, कौन सही कौन गलत। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, मुझे जो सही लगता है, मुझे सही लगता है वो स्टूडेंट्स जो ना एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, जो किसी प्रोपेगेंडा के साथ नहीं है, जो एक्चुअली में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे करा जाए, उसके लिए लड़ रहे हैं ना वो। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके सपोर्ट के साथ हूँ, बट उनको भी आगे कर दिया जा रहा है यार। मैं सीजेपी को नहीं सपोर्ट करता भाई, बट सब इतना अपना वो कर रहे हैं ना यार, बस अपने अपने लिए स्टूडेंट्स को आगे कर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लड़ो ना जाके तुम। पर उसके पीछे भी कुछ मोटिव है यार उन लोगों का, आप वो भी समझो। वो लोग गलत हैं भाई, वो उनको मारो डंडे, पर जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स है ना, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ यार। उनको कुछ मत कहो। मैं अपना ओपिनियन देने से पहले इतना डर रहा हूँ ना कि आप मेरी माँ बहन पे आ जाओगे, आप मुझे एंटी नेशनल बोल दोगे, तो कुछ तो गलत है ना, उसको सही करते हैं ना। एंड अमिड्स दिस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, क्या आप लोगों को पता है कि हनी सिंह एंड अरमान मलिक अपने न्यू सॉन्ग के रिलीज को पोस्टपोन कर दिए। ये सबसे पहले हनी सिंह ने अपने स्टोरी में लिखा कि ड्यू टू द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्री एंड यूथ ऑफ इंडिया, मैं अपने न्यू सॉन्ग के टीजर को पोस्टपोन कर रहा हूं फॉर अ फ्यू डेज। भोलेनाथ शक्ति दो इन बच्चों को, जय हिंद। एंड अरमान मलिक भी अपने न्यू सॉन्ग के रिलीज को पोस्टपोन करते हुए कहे, अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए आई डोंट थिंक अभी सही वक्त है रिलीज करने का। नाउ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तो बहुत हेट मिल रहा है, बट गेस व्हाट, एक क्रिएटर है अनिमेश प्रधान, उन्हें हेट मिलने लगा था क्योंकि उनका टाइटल सेम है विद धर्मेंद्र प्रधान एंड वो उनको फॉलो कर रखे थे इंस्टाग्राम में। यस, ये क्रिएटर ने क्या पॉइंट आउट करके बताया आप लोग देख सकते हो। गुना धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गाली अनिमेश प्रधान खा रहा है। एक रैंडम से कंटेंट क्रिएटर है जिसका वो सरनेम प्रधान है, और इंडिया के लोग तो पता ही है, पूरा इंस्टाग्राम इस बेचारे के कमेंट सेक्शन में चला गया और इसको गाली भर रहे हैं, तेरे बाप ऐसा है, तेरी माँ वैसी है। भाई बेचारे ने कुछ किया भी नहीं है, तो मासूम है, ये तो कुछ नहीं है, बस 3 कमेंट नहीं है। व्हाट अ शेमलेस सन ऑफ अ शेमलेस फादर, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों। तो ये बेचारे ने कुछ किया नहीं, अपना घूम रहा है, अपने मजे कर रहा है, ट्रैवल ब्लॉगर है, कंटेंट क्रिएटर है भाई। तो अनिमेश प्रधान उन्हें थैंक यू कहते हुए बोलते हैं कि भाई आई रियली अप्रिशिएट दिस। मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग इतने ब्रेनलेस कैसे हो सकते हैं। विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट मेरे को मिनिस्टर का बेटा समझ लिए। मैं अपने पिता को 4 साल पहले खो दिया था एंड अब वो मेरे फैमिली एंड फादर को टारगेट कर रहे हैं एंड दे हैव नो क्लू अबाउट दिस। अपेरेंटली वो मिनिस्टर बस मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैंने उड़ीसा को प्रमोट किया हुआ इन द पास्ट एंड वो उड़ीसा के एक एमपी है। दैट डजंट मीन कि वो मेरे एक रिलेटिव है। बट क्या आप लोगों को पता है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान देश भर से लोग रैंडमली स्विगी एंड जोमैटो ऑर्डर्स कर दे रहे थे जंतर मंतर पे एंड राइडर्स को बोल दे रहे थे कि आप अपने हिसाब से बांट दो खाना जिसको जरूरत है। इतने हजारों ऑर्डर्स किए जाने लगे थे कि सीजेपी को आकर ट्विटर में लिखना पड़ा कि वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए प्लीज और खाना मत भेजिए यहाँ पर। करेंटली यहाँ का नीड फुलफिल्ड है, अगर आगे जरूरत होगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग फूड। नाउ एक तरफ इतने सारे नीट के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट क्या आप लोगों को पता है कि नीट के टॉपर ने क्या स्टेटमेंट दिया? वेल एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने
कहा कि वाई गो टू प्रोटेस्ट जब मैं घर में रह के पढ़ाई कर सकता था टू इंप्रूव माई स्कोर। यस, रीनीट एग्जाम में जो AIR2 आए उन्होंने अपने स्कोर को इंप्रूव किया फ्रॉम 706 टू 715। उन्होंने कहा कि इनिशियली जब नीट एग्जाम्स कैंसिल हुआ था मुझे बहुत खराब लगा था, बट आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स मैंने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा एंड आई गॉट मोटिवेटेड कि मुझे इस बार बेटर करने का एक मौका मिला। आई थॉट व्हाई शुड आई गो टू प्रोटेस्ट, इंस्टेड में घर में रहकर स्टडी करके अपने स्किल्स एंड स्कोर को इंप्रूव कर सकता हूं। बट जब डायरेक्टली उनसे प्रोटेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछा गया बाय द एंकर तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन रिपीट किया, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी रामायण ट्रेलर पर ये रिएक्शन दिए। यस, उन्होंने पोस्ट करके बताया कि वो बिग स्क्रीन में रामायण के 3D ट्रेलर को एक्सपीरियंस किए थे एंड उनके हिसाब से ये एपिक एंड ब्रेथ टेकिंग था। रणबीर राम जी के रोल को बहुत ही अर्नेस्टी के साथ प्ले कर रहे हैं एंड यश के रावण का जाइगेंटिक ऑरा है ऑन स्क्रीन। नितेश तिवारी का डायरेक्शन इज लुकिंग सॉलिड, ब्लॉकबस्टर ही होगा यार, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन सिनेमा। एंड टॉकिंग अबाउट ट्रेलर्स, तो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का भी ट्रेलर बाहर आ चुका है। काफी सारे मार्वल फैंस एक्साइटेड है फॉर इट। इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं विच इज रिलेटेड टू मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट का शादी हो गया है। यस, उन्होंने अपनी वाइफ थिया के साथ ये फोटो शेयर करते हुए कहा मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, जिसके नीचे ऑब्वियसली सारे क्रिएटर्स एंड सभी यूट्यूबर्स उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। बट उनकी वाइफ थिया की तरफ से अलग ही कमेंट आया व्हेन बीस्ट जूनियर बच्चे के बारे में वो पूछ रही थी, तो मिस्टर बीस्ट ज्यादा कुछ नहीं कहे, बस ये आईज वाला इमोजी डाले। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।